हाउसिंग प्लॉट योजना में अनियमितताओं के आरोपों पर डीडीएसआर ग्रुप के राहुल हजारे ने प्रतिक्रिया दी है। पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि विधायक गोपीचंद पडलकर द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। हजारे के मुताबिक सभी प्लॉट का विकास कानूनी प्रक्रिया और आवश्यक मंजूरियों के साथ किया गया है। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक बताते हुए पूरी तरह खारिज किया है। सर, कल विधानसभा में विधायक गोपीचंद पडलकर ने आपके ऊपर आरोप लगाया डीडीएसआर के 2000 करोड़ का घोटाला किया, क्या बताएंगे? नमस्ते सर, आपने माननीय आमदार गोपीचंद जी पडलकर साहब इन्होंने जो विधानसभा में 2000 करोड़ का जो घोटाला बोला, जो अभी इंक्वायरी होगी उसमें पता चल जाएगा। ऐसा कोई भी उन्होंने गलत आरोप लगाए। गांव हम सब लोगों का एक ही गांव है, एक ही गांव के मोटे साहब, मैं और पडलकर साहब है का नाम, एक ही जात के लोग हैं। उनको उनका राजकीय करियर ख़त्म हो रहा है, वो उनको लग रहा है इन लोगों की वजह से, इसलिए उन्होंने बनाया ये कहानी है। ये पूरा इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई पुरावा नहीं, कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं, कोई महानगर पालिका में कंप्लेंट नहीं, कोई विदाउट सीसी का काम नहीं चालू, पूरा टाइटल क्लियर हमारे प्रोजेक्ट चालू है। ये खाली बनावट कहानी है, उनका करियर खराब हो रहा है, इसलिए उन्होंने बनाया हुआ ये कारस्तान। आईआरएस ऑफिसर जो है उनके ऊपर भी आरोप किया है। वही तो मैं आपको बोला, गांव के लोगों ने कहा कि उनका एक नाम अच्छा है, गांव भागों में समाज सेवा बहुत सारी की है उन्होंने, तो उनके वाइफ को खड़ा करना वो लोगों की आशा थी, इसीलिए उनको खड़ा किया था और उनके वजह से इतना वोट और लोगों की चाहत बढ़ गई। उनका जिला परिषद का पूरा गिर गया, दूसरा पंचायत समिति हार गई, तो उनको समझ में आएगा मेरा आमदारगी का करियर खत्म होने वाला है, इसीलिए मैं समाज में इनका नाम बदनाम कर देता हूँ, मतलब लोग फिर से मेरे पास वापस चले आएंगे। उनका आरोप ये भी कि घरों की पोजीशन जो अब तक दी गई। सर, मैंने तो पूरा डॉक्यूमेंट मीडिया के सामने दिया है, वीडियो दिखाया है, सब बिल्डिंग पोजीशन हुआ है, इतने 12-13 बिल्डिंग है, तो ये हाईवे में तो नहीं बनाई और बाकी के बिल्डिंगों के सीसी रेरा के हिसाब से काम चालू है। रेरा का टाइम है, सिडको का टाइम है, टाइम दोनों का खत्म नहीं हुआ है, कस्टमरों को टाइम दिया हुआ वो टाइम है, तो इन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट के हिसाब से इन्होंने बोला कि कस्टमरों के साथ गलत हुआ है? क्यों ये षड्यंत्र जो आपको अभी हमने अभी आपको बताया, एक तो उन्होंने किसी की सुपारी ली हुई है या उनका पॉलिटिशियन करियर खराब हो रहा है, इसके वजह से उन्होंने ये सब कहानी बनाई है। कोर्ट में जाने वाले उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, क्या उनके पास भी कोई दस्तावेज है? सर है, लगाने से पहले कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं। हालांकि इस पे जांच के आदेश भी दिए गए हैं, तो जांच में अगर जो भी सामने आता है तो जिस तरह से आप उस पर क्या किस तरह से रिएक्ट करेंगे? सर, शासन है, शासन किसी के जेब का काम नहीं करता। शासन जो डॉक्यूमेंट पे है उसी के हिसाब पे सबके ऊपर कार्रवाई करेगा। डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होंगी तो फिर कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो टाइटल क्लियर है, हमने पूरा गवर्नमेंट का टैक्सेस भरे हुए, रजिस्ट्रेशन टाइम ड्यूटी जो उन्होंने लगाया था सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये डॉक्यूमेंट जब महाराष्ट्र शासन कार्रवाई और चौकसी होगी उसमें रिपोर्ट आएगा, आप सब मीडिया को समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट मैंने दे चुका है आपके सामने, बिल्डिंग बनाया हुआ मार्केट में है नहीं, मुंबई में जो उन्होंने बोला एक बनाया, 13 बिल्डिंग मार्केट में पोजीशन हुआ है, चालू प्रोजेक्ट है मेरे बहुत सारे। जांच में राजनीतिक दबाव बन सकता है, ऐसा कुछ लगता है? सर, मैंने वही बोला, ये मीडिया लेने का वही है, मीडिया एक आधार स्तंभ है चौथा ये देश का, और मीडिया के सामने मैंने पूरा डॉक्यूमेंट दे चुका हूँ। ये डॉक्यूमेंट में कुछ गलत नहीं है, और महाराष्ट्र के ऐसे एमपी एमएलए नहीं कि एक ही आदमी का देखेंगे, वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, सरकार देखेगी, गवर्नमेंट ऑफिसर देखेगी और उसके ऊपर कार्रवाई के तो हम कोर्ट में चले जाएंगे उनके खिलाफ। करने वाले सर।